नमस्कार दोस्तों, ये एचपी बोर्ड क्लास फिफ्थ का मैथ का क्वेश्चन पेपर है जो विंटर सेशन में क्लास फिफ्थ के एग्ज़ाम हो। जो विंटर स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं वो आपको पता है कि वो दिसंबर में हो जाते हैं और समर स्कूल्स के वो मार्च में होंगे। तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा कि कैसा क्वेश्चन पेपर आया था। 2024 का है, ठीक है, यानी एक मंथ पहले का, दिसंबर का है 2024 का। तो इसमें देखिए, इसको मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पे, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो क्लास फिफ्थ मैथ का ये पेपर है, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 3,74,029 को शब्दों में लिखिए। इसमें मतलब इसको जो 3,74,029 को मैंने शब्दों में लिखा था, तो ऐसे लिख सकते हो आप। इंग्लिश वाले ऐसे लिखेंगे 3,70,029 और हिंदी वाले 3,74,029 ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बस सिंपली लिखा था इसमें। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इसमें हमने क्या करना था, इनको जोड़ना था। 1,000 गुना 8 कितना हो गया, 8,000 जमा 400 जमा 10 गुना 7 70 जमा 5। तो आप इसको जोड़ोगे बेटा तो ये आएगा। तो आप सिंपली देख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन में ये करना होता है कि ये नंबर सेलेक्ट करना होता है। ये ट्रिक होती है इसकी। ये 8 लिख दिया यहाँ पे, ये 4 लिख दिया यहाँ पे, 7 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये 5 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 1,110 इनके अलावा जो नंबर है ना वो लिखते रहे यहाँ पे, वही आता है आंसर। या आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी गुणा कर सकते हो, फिर जमा कर लो तब भी यही आएगा। तो ये हो गया इसका 100 पार्ट। नेक्स्ट है, समकोण का माप डैश है। डैश इज द मेजर ऑफ राइट एंगल। इसमें समकोण का माप बताना है हमारे को। ये होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री इसका माप है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या होता है, साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है। देखो वर्ग का क्षेत्रफल तो आपको पता होगा, भुजा गुना भुजा यानी साइड गुना साइड। अब त्रिभुज की कितनी भुजा होती है, ये सबको पता है 3, ठीक है। मतलब ट्राइंगल की कितनी साइड होती है 3। नेक्स्ट है 30 डिग्री का कोण समकोण का डैश भाग है। जो 30 डिग्री का कोण होता है वो समकोण का कौन सा भाग होता है। समकोण होता है, आपको पता है समकोण यानी राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो इसका 30 डिग्री क्या हुआ, तीसरा भाग नहीं हुआ। देखो अगर आपने भाग निकालना है कि 30 डिग्री इसका कितना भाग है, तो आप 90 को 30 से भाग कर लीजिए, तो कितना आएगा 33 जा 90। तो मतलब तीसरा भाग हुआ, ठीक है। आप शॉर्टकट में भी डिवाइड कर सकते हो, भाग कर सकते हो। देखो 0 0 कट 3 3 जा 9, तो तीसरा भाग हुआ, थर्ड पार्ट ऑफ, ठीक है। तो 30 डिग्री जो है वो तीसरा भाग है, तीसरा लिख दिया है आपने, यहाँ पे लिख दिया थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट ऑफ राइट एंगल। नेक्स्ट है 3 और 5 का साझा गुणज डैश और डैश है। कॉमन मल्टीपल लिखने हैं 3 और 5 के। तो 3 और 5 के पहले तो आपको मल्टीपल लिखने पड़ेगा। 3 के मल्टीपल क्या हुआ 3, 3 6, मतलब 3 के गुणज कौन से हुए जो 3 के पहाड़े में आते हैं, ठीक है। 3 के मल्टीपल 3 6 9 12 15 18। वैसे ही 5 के लिख लीजिए 5 10 15 20 25 30, ठीक है। तो ये हो गए। देखो 3 के भी। अब आप देखो इसमें लिखने मैंने साझा का मत होता जो कॉमन, जो दोनों में, तो दोनों में कॉमन कौन से, देखो 15 आ रहा है ना, तो कौन कौन सा हो गया, एक हो गया, 2 पूछने ना, बहुत सारे हो गए बेटा कॉमन। एक 15 है, एक 30 भी आएगा। देखो 3 के पहाड़े में आएगा लास्ट में 30, ये भी आ रहा है। देखो 30 यहाँ पे 15 एंड 30 यानी 15 और 30 हो गए। नेक्स्ट है इसमें बोला है व्हाट शुड कम नेक्स्ट, एंड इस तरह से बनाएगा। ये पैटर्न टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें फिर ऐसे घुमा दिया, इस तरह से घुमा दिया, ठीक है। फिर ऐसे होगा ये। अब दोबारा से कैसे घूमेगा ये, आपने ध्यान देना है इसमें। देखो पहले ऐसे था, फिर ऐसे कर दिया, फिर देखो दोबारा वैसे ही आ गया, फिर ऐसे ही ये दोबारा घूमेगा ऐसे ही, ठीक है। ऐसे नहीं घुमाना इसको, जैसे ये ना यहाँ पे घुमा हुआ वैसे ही लिखना है इसको। ऐसे ही आप इसको लिख दोगे,
ऐसे ही, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ। नेक्स्ट है 8, 16, 24 में पैटर्न पूरा करना था, तो 8 है, 16 है, 24 है, 24 के बाद क्या आएगा 32, 40, 48, 8 8 का गैप है, ठीक है, 8 का पहाड़ा पढ़ना है आपने, 8 का टेबल, 32, 40, फिर 48 आ जाएगा, 800 का 32, 8 5 40, 8 6 का 48। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो कितने सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में 100, ठीक है, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमारे को ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना हमारे 1 करोड़ में कितने, 1 करोड़ में शून्य है, डैश शून्य है, 1 करोड़ में कितने शून्य है, तो 1 करोड़ लिखना पड़ेगा बेटा आपको, तो 1 करोड़ लिख लीजिए आप, ऐसे होता है 1 करोड़, ऐसे लिखा जाता है। तो गिन लीजिए इसमें जीरो कितनी है, कि शून्य कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 45 5 का गुणज है या नहीं। गुणज क्या होता है, गुणज होता है जो, यानी देखो इसमें बोला इज 45 है मल्टीपल ऑफ 5, 45 है जो वो 5 का मल्टीपल है कि नहीं। अगर बेटा वो 5 की टेबल में आता है, यानी 5 की पहाड़े में अगर 45 आता है तो वो इसका गुणज है 45 5 का, ठीक है। अगर नहीं आता है तो उसका 5 का जो 45 है वो गुणज नहीं है, यानी मल्टीपल नहीं है। तो 5 9 45 आता है ना, तो क्या आएगा, हाँ आएगा, ठीक है, हाँ लिख दिया आपने यहाँ पे, यस लिख दिया है। अब 1/4 रुपए बराबर डैश पैसे, 1/4 रुपीज इज इक्वल टू डैश पैसे, ठीक है। 25, 1/4 क्या होता है, 25 पैसे होते हैं, 50 पैसे होते हैं, आपने ध्यान देना है। आपको पता है कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं 100, तो 100 का आपने 1/4 भाग निकालना है, तो आपको पता है कि 100 का 100 का आपने 1/4 पार्ट निकालना है, तो आपको 1/4 से गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखो 4 से आप क्या करोगे, काटो इसको, 100 को भाग करो, कितना आएगा 25 नहीं आएगा, तो कितने पैसे हुए 25 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे होते ना, इसलिए लिखा मैंने 100, ठीक है। तो ये 25 आ जाएगा, अब 25 आ जाएगा। 1/50 पैसे तो 1/2 होना था, अगर मैंने 1/2 भाग निकालना होता, ठीक है। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर बराबर डैश मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो ये आपको पता होगा 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, ठीक है, 1000। नेक्स्ट है वर्ग की भुजाएं डैश साइड्स ऑफ स्क्वायर, यानी जो वर्ग होता है ना उसमें कितनी भुजा होती है, 3 तो होती है, 3 तो त्रिभुज में होती है, ट्रायंगल में, तो कितनी होती है इसमें 4 लिखना है आपने यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कोई 5 प्रश्न हल करे, तो इसमें 5 प्रश्न करने हमारे को। एक 32 × 46, तो 32 × 46 बेटा कर दिया इसको गुणा, ऐसे देखो 32 लिख दिया, 46 लिख दिया, 6 × 2 12 का 2 हासिल आएगा, यानी कैरी आएगा, 6 3 18 1 19, ये तो आपको सबको आता होगा, ठीक है। अब 3 × 2 हो गया 6, 3 × 3 हो गया 9, 2 आ गया, 9 6 15, 9 1 10 1 11, ठीक है। तो ये तो आता होगा, तो इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करना था, आसान क्वेश्चन था, ठीक है, गुणा करना था बस। नेक्स्ट अब भाग करना, 98 72 को भाग करना किससे, 8 से, तो 8 का पहाड़ा पढ़ना है बेटा, 8 एकम 8, 9 - 8 कितना हुआ 1, ऊपर से 8 आ गया, 9 दूनी 18, ठीक है। तो ये माइनस कर दिया, 18 - 18 0। अब क्या हुआ, ऊपर से कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। अब आपने एक बात ध्यान देनी है, हम करते क्या है, देखो 7 क्या पड़ रहा है छोटा, अब ऊपर से क्या उतारना पड़ेगा 2। आपने बात ध्यान देनी है कि जो आपने ऊपर से उतारा 7, ये क्या पड़ा छोटा, जब ये छोटा पड़ता है तो क्या लगती है 0 लगेगी यहाँ पे, ठीक है। 7 उतारा आपने, ऊपर से उतारने पर भी छोटा पड़ रहा है, तो क्या लगता है, देखो 8 से छोटा है ना 7, तो और उतारना पड़ा हमारे को एक ही बार में, देखो उतारना पड़ा ना 2, तो यहाँ पे क्या लग जाती है 0, हमेशा लगानी है, नहीं तो गलत कर दोगे आप, तो यहाँ पे 0 लग जाएगी ऊपर। अब 72 है, 72 है, 8 9 72, 72 आ गया, ठीक है, यहाँ बच गया 0, तो क्या है इसका आंसर 1209, इसका आंसर आ गया, ये ध्यान देना है आपने, ठीक है। इस तरह से करना है, इसको गलत नहीं करना है, 0 लगा लेनी है। वर्ग के 3/4
भाग को छायांकित करें। तो कितने भाग इस वर्ग में, ये वर्ग है ये सारा 4 भाग किए 1 2 3 4, उसमें से 4 में से कितने भाग छायांकित करने, कितने भाग शेड करने, 3/4 मतलब 3 भाग करने। तो आप किसी भी 3 भाग को छायांकित कर सकते हो। एक ये कर दिया, 2 3, आप कोई भी 3 भाग लीजिए, आप ये और ये ले लीजिए, ठीक है, कोई भी लेने आपने 3, उनको छायांकित मतलब कलर कर देना उसमें, या पेंसिल से कर दो, या इसमें बाकी पेन भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, स्केच पेन या पेंसिल से कर देना, 3 भाग करना शेड। समझ गए ना आप बात। नेक्स्ट है 3.50 मीटर इज इक्वल टू डैश मीटर प्लस डैश सेंटीमीटर। 3.50 मीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं। 3.50 का मतलब बेटा 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 3.50 मीटर को ऐसे लिखेंगे 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर तो हो ही गए इसमें, ठीक है, प्लस कितने सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं 100। तो बेटा 3 मीटर है, ये आधा मीटर और है 50 सेंटीमीटर का मतलब, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर को ऐसे लिखेंगे, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को ऐसे लिखेंगे 3.50। तो जब 100 बन जाएगा तब तो ये 4 मीटर बन जाएगा। देखो 50 51 52 ऐसे, ये 97 98 फिर 99 आएगा, फिर ये 4 मीटर बन जाएगा पूरा। जब ये एक्चुअल में सेंटीमीटर होते हैं पॉइंट के बाद। तो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है सानिया ने 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा ग्रीटिंग कार्ड बनाया। ग्रीटिंग कार्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो सानिया मेड अ ग्रीटिंग कार्ड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रीटिंग कार्ड। तो क्षेत्रफल यानी एरिया निकालना है आपको। ये ग्रीटिंग कार्ड है, ये ग्रीटिंग कार्ड है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर ये लंबा है, 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो रेक्टेंगल की शेप का है, ठीक है। आपको पता है रेक्टेंगल यानी आयत, आपने पढ़ा होगा। उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 10 गुना 8 कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर, जो भी लिखा है आपने लिख लीजिए। आप इतना भी कर दो बहुत है, 80 इसका क्षेत्रफल एरिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1 रुपए का 3/4 भाग कितना है। 1 रुपए का 3/4 भाग निकालना, तो आप क्या कर लीजिए 1 रुपए को 100 पैसे में चेंज कर लीजिए। 100 लिख दिया, जैसे उस क्वेश्चन में किया था मैंने, यहाँ पे 100 में चेंज किया था, ठीक है। यहाँ पे पूछा था 1/4 भाग, यहाँ पे क्या पूछा है 3/4 भाग। तो 100 गुना किससे करूंगा मैं, गुना 3/4 से। तो 4 से आप 100 को भाग लीजिए, कितना आएगा, काटना बोलते इसको 25, या आप ऐसे कर लीजिए साइड में, ऐसे 100 को 4 से भाग कर लीजिए, 25 आएगा। तो 25 गुना 3 25 गुना 3 कितना आएगा। अब देखो 25 है ना, उसमें था ना 1, यहाँ पे क्या है 3, 25 गुना 3 कितना आया 75 पैसे, ठीक है। पैसे भी लिख देना है आपने साथ। इस तरह से कर सकते हैं इसको। देख लो आप 100 भाग 100 यानी 1 रुपए का आप 4 भागों में बांटो, 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे, 4 बार आएंगे 25 पैसे, ठीक है। उसमें से 3 बार बोला है 3 भाग, तो 3 बार करोगे आप 25 पैसे, तो 75 पैसे नहीं आएगा 75 पैसे, ठीक है। नेक्स्ट है डू एनी 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करने हैं इनमें से। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से 2 करने हैं। ये आपको 3 नंबर के, तो हम तो सारे करेंगे। आप देखो सबसे पहले डेसिमल में बोला है, डेसिमल को प्लस करना है, ठीक है। तो ऐसे लिख रहा है आपने, डेसिमल को प्लस करते टाइम 0.236 लिख लिया। उसके बाद क्या है 1.9, तो ऐसे लिखना है। यहाँ से हर कहीं से लिखा, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, 1.9 ऐसे लिखा है, ठीक है। फिर 24.43, तो ये लिख लिया 24.43, तो ऐसे यहाँ से करना 24, यहाँ से करना 24.43, ताकि ये डेसिमल के नीचे डेसिमल आए, ठीक है। यहाँ से करो आप, लिखोगे आप 24, तो ये डेसिमल तो यहाँ चला जाएगा इसका। तो जब देखो डिजिट हर कहीं नहीं लिखनी है। अब यहाँ पे 0 लगा देनी है आपने, अगर इसके साथ डिजिट नहीं है, ये 0 लगा दे, 0 लगा दे, ठीक है। अब आप इनको प्लस कीजिए, 6 जमा 0 कितना हुआ 6 ही नहीं हुआ, 3 जमा 3 6, 9 और 4 13, और 13 जमा 2 15 का 5, 1 आ गया यहाँ पे कैरी, ठीक है। तो 4 1 5 1 6, 2 का 2, दशमलव का दशमलव, तो 26.566, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है खोज, इसमें बोला गया
1 किलोग्राम गाजर का मूल्य 18 है, तो 1/4 किलोग्राम गाजर का मूल्य क्या होगा? द कॉस्ट ऑफ 1 kg कैरेट इज 18 रुपीज, वट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 and 1/4 kg कैरेट। इसमें गाजर का बताना है हमारे को। देखो 1 किलो गाजर का मूल्य है 18, तो 2 किलो का कितना होगा? 36, 3 का कितना होगा? 54। आप सब्जी खरीदने जाते हो तो आपको दुकानदार रेट बताता है, अभी एक मान लो गाजर का रेट वो आपको 20 बताया उसने 1 किलो का, आपने 5 किलो लेनी है, तो कितने में देगा वो? 100 में देगा ना। आप क्या करोगे? उस रेट को 5 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपने 5 किलो खरीदनी है 20 गुना 5, अगर आपने 2 किलो खरीदनी है तो 2 से करोगे मल्टीप्लाई 20 को। तो यहाँ पे रेट क्या है बेटा? 18, तो 18 से मल्टीप्लाई करोगे। आपको कितनी केजी खरीदनी है? 1 से ही 1/4, तो 18 गुना 1 से ही 1/4। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसको क्या बोलते हैं? ये मिश्रित भिन्न है बेटा, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको आपने सिंपल भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। यानी सिंपल फ्रैक्शन में देखो जैसे ये होता है ना, यहाँ पे ये सिंपल फ्रैक्शन है, ये भिन्न, इसमें चेंज करना पड़ेगा। इसमें चेंज करने का आपको पता होगा कि एक ट्रिक कैसे चेंज किया जाता है। जैसे ये है, इससे इसको गुणा किया जाता है, इसमें जमा किया जाता है, तब भी कर पाओगे आप जब आप चेंज करोगे। तो क्या आ गया? 18 गुना 4 गुना 1 कितना होता है? 4 जमा 1 5/4 हो गया बे चेंज। ठीक है, तो क्या आ गया इसका आंसर? ये आ गया। देखो ये ना 18 गुना 5/4। अब काटना पड़ेगा। अब 4 के पहाड़े में तो आता नहीं 18, तो काटेंगे कैसे? जब नहीं कटता है तो क्या करना होता है? गुना ही कर देने होते हैं, ऊपर से ऊपर वाला नीचे से नीचे वाला। नीचे तो एक ही है, 18 गुना 5 कितना हो गया? 90 90 होगा बटे 4। तो आप 90 को 4 से भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, 9 - 8 कितना हुआ? 1, ऊपर से आई 0, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, 10 - 8 कितना हो गया? 2। अब देखो 2 पड़ रहा है छोटा, तो यहाँ पे बेटा क्या लगाना पड़ेगा? डेसिमल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी? 0। आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ भी लगा सकते हो आप डेसिमल। ऊपर से उतारिए आपने 0, ये बन गया 20, बन गया ना 20। तो 4 पंजे 20, तो कितने पैसे देगा वो? 22.5। दशमलव वाले क्वेश्चन किया हो गया आपने। यहाँ नहीं छोड़ना है बेटा, ये दो नहीं छोड़ना है। अभी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब दशमलव में करना पड़ेगा। आप बड़ी क्लास में पहुंच रहे हो, आगे आपको पूरा आंसर निकालना पड़ेगा, 0 निकालना पड़ेगा, दशमलव में भी निकालना पड़ेगा। तो 22.5 मतलब 22 रुपये, 22.5 रुपये। ठीक है, 22.5 रुपये में पड़ेगी ये गाजर। तो नेक्स्ट है, यदि सोहा का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो 1 घंटे में वो कितनी बार धड़केगा? ठीक है, हार्ट बीट आपको पता है कितनी होती है? 72 टाइम्स। 72 बार धड़कता है हमारा 1 मिनट में, तो वो 1 घंटे में कितनी बार धड़केगा? तो 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इन्होंने 1 घंटे का पूछा है, तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। अब 1 मिनट में अगर 72 बार धड़क रहा है बेटा, तो 2 मिनट में कितना धड़केगा? 72 गुना 2, 3 मिनट में 72 गुना 3, तो 1 घंटे में कितने हुए? 60 मिनट। 1 घंटे का पूछा है, तो 60 मिनट में कितनी बार धड़केगा? 60 मिनट में 60 गुना 72, 60 गुना 72 कर लीजिए, या 72 गुना 60, 2 गुना 0 0, 2 6 12, 7 गुना 0 0, 7 गुना 6 7 6 42। यहाँ पे 0 आ गई, 2 आ गया, 2 और 1 3, 4320 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टैली चार्ट पूरा कीजिए। टैली चार्ट पूरा करना है। इसमें देखो आपको पता होगा, आपने ये किया होगा ऐसे क्वेश्चन। इसमें संख्या बतानी है हमारे को, इसको देखकर। जैसे भेड़ यहाँ पे लिखी हुई, इसमें टैली मार्क्स दिया हुआ, टैली चिन्ह। ठीक है, तो इसका देखो आप, इसका कितने काउंट हो गया यहाँ पे? ये जो रेक्टेंगल की तरह है यहाँ पे देखो, जितनी इसमें साइड है देखो, 1 2 3 4 ये, और एक ये वाली लाइन 5 5, इसके 10 15 20, और इसमें 4 ही आई है, बीच वाली लाइन है, तो कितने हुए? 20 और 4 24। इसमें देख लीजिए, 1 2 5 5 10 15 20 25 30। उसके बाद ये कितनी लाइन आई? 1 2 3, 25 और 3
28, ठीक है। उसके बाद 5 5 10, खरगोश ये 10 दिया है, 5 5 10 15 20, उसके बाद 2 लाइनें और 22, ये आ गया 5। उसके बाद कितनी लाइनें, 1 2 3, तो ये आ गई हमारे पास, देखो कितना ये है ना यहाँ पे, 5 और 3 8, 5 5 10 5 15 5 20, 5 5 10 5 15, और टोटल भी करने पड़ेगा आपको, तो टोटल आपने कर लेना है प्लस, ठीक है। तो देख लेते हैं, ऐसे ही कर देता हूँ प्लस। 24 और 28 कितने हुए, 28 और 24 हुए 52, यानी 52। 52 जमा 10 कितने हुए, 62। 62 जमा 22 कितने हुए, 62 और 22 84 हो गए, 84, ठीक है। 84 जमा 8 कितने हुए, 92, यानी 92। 92 प्लस 20 कितने हुए, 112। 112 जमा 15 कितने हुए, 127। ये टोटल कितना हो जाएगा, 127। तो देख लेना है, आपने कोई मिस्टेक भी हो सकती है तो आपने खुद कर लेना है, जमा तो करना है, ठीक है। तो आप इंग्लिश वाले यहाँ करेंगे, हिंदी वाले पीछे करेंगे, ठीक है। 2 2 होते हैं दिए हुए। नेक्स्ट है, डू द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें देखो, इस वर्ग को 46 से 94 तक की संख्या, 54 तक की संख्या से भरे। इसमें भरने हैं हमारे को, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति का जोड़ 150, तो हर तरीके से ये 150 ही बनना चाहिए, यहाँ को भी, यहाँ को भी, यहाँ को भी, यहाँ को भी। तो देखो नंबर वो ही आना चाहिए 46 से 94 तक, ये भरा है मैंने यहाँ पे, देखो इस तरह से भरना है आपने इसको। 53 लिखते हैं यहाँ पे, 48 49, ठीक है। 53 48 49 को जोड़ोगे आप 150 आएगा। 46 50 54 को जोड़ोगे 150 आएगा। 51 42 और 47 को जोड़ोगे, नहीं ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, ये वाला हाँ, इसमें कॉलम बोला है ना, वैसे भी वैसे ये आना है इसमें, यहाँ पे ये होगी थोड़ी गड़बड़, ये 42 नहीं आता है यहाँ पे, ये कोई मिस्टेक हो गई है। ये ना यहाँ पे देखो 50 48 है ना, ये हो गया 98, यहाँ पे 52 आता है, ये गलती से लिख दिया है, ठीक है। 42 लिख दिया मैंने गलती से, 52 आएगा यहाँ पे, देख लो, अब देख लो आप, ये 150 ही पड़ेगा, यहाँ को भी, यहाँ को भी, हर तरीके से, ठीक है। 150 मैंने खुद ही लिखा है पहले। इस तरह से आप इसको देख लीजिए ध्यान से, इस तरह से आपने इसको करना है। नेक्स्ट है, इसमें ये था ना कि इसमें नंबर वही आने चाहिए थे 46 से 54 तक, इसके अलावा आप कोई नंबर ले सकते। नेक्स्ट है, भाग करें और उत्तर की जांच गुणा से करें। इसमें भाग करना है आपने, बारह से भाग करना है इसमें, ठीक है। और फिर जांच भी करें, चेकअप करना है। 12 गुणा 2 24, इससे माइनस किया तो कितना आया, 24 से 34 से 24 को माइनस किया 10 आया, ऊपर से 8 आ गया, तो 12 9 108, ठीक है। 0 आ गया, ऊपर से उतारी आपने 0। जब ऊपर से आपने 0 उतारी और ये फिर भी छोटी पड़ रही तो यहाँ पे क्या लिख जाती है, 0। इस तरह से करना है आपने, ठीक है। 0 जरूर लगा लेनी यहाँ पे। तो इसमें इन्होंने जांच करने को बोला है, तो ये इसको इससे गुणा करने पर और शेष फल है जो रिमाइंडर है ये जमा करने पर ये आना चाहिए। देख लो आप, 290 गुणा 12 कर लो आप, 2 9 18 का 8, 2 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 0 9 2 0 8 9 5 14 4 असली 1 2 और 1 3 आ गया। देखो 34 80, जमा क्या करना है इसमें, जमा तो 0 ही करना पड़ेगा, तो वही नहीं आएगा 34 80, तो आ गया इसका आंसर। जांच हो गई इसकी, ठीक है। गुणा जांच करनी थी कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो ये लग गया पता, इससे इसको गुणा करके लग गया पता, ये सही है। नेक्स्ट है,
एक वर्गाकार कैरम बोर्ड का परिमाप 320 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो परिमाप दिया है 320, इसका परिमाप क्या होता है, यानी पेरीमीटर क्या होता है वर्ग का, सॉरी ये मैंने रेक्टेंगल बना दी, वर्ग होता है जिसकी सारी साइडें बराबर होती है, ये 320 है। मतलब परिमाप होता है तीनों साइडों का, सॉरी चारों साइडों का जोड़, 1 2 3 4, ये कुल मिला के चारों साइडें कितनी, 320। तो एक साइड कितनी होगी, पहले साइड निकाल लीजिए इसकी, 320 भाग 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 8 32। 320 को आप 4 से भाग करोगे ना, कर लें आप भाग साइड में, जैसे भी करते हो आप, 80 आएगा। एक साइड कितनी कितनी की होगी, 80 80 की, 80 80 80 80, तब बना है 320, ठीक है। अगर परिमाप दिया हो वर्ग का, साइड निकालनी हो तो क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। 320 को मैंने 4 से भाग किया, कितना है 80। तो इन्होंने पूछा क्या है, एरिया पूछा है, क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा 80 गुणा 80, ये 6400 आ जाएगा, गुणा कर लेना आपने, ठीक है। इस तरह से हमारा पेपर खत्म होता है। कोई डाउट है तो जरूर पूछिए। थैंक यू।